जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर काशिफ बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की हमेशा से ये कोशिश होती है कि आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ ताकि घर में अगर आपको सेहत के हवाले से कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप उसका फौरी तदारुक कर सकें। पीछे हमने एक वीडियो की थी कि अगर घर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को फौरी तौर पर तो उसमें क्या करना चाहिए, उसको नॉर्मल करने के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर घर में आपको आपके किसी प्यारे को ये इमरजेंसी सिचुएशन बनती है कि जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाए अगर, तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। मैं इंतहाई शानदार टिप्स आपको दूंगा जिससे फौरी ब्लड प्रेशर को आप बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो जो लो ब्लड प्रेशर है ना, उसकी तारीफ को आप समझ लें कि कोई भी डिजिटल मीटर से घर में लोगों के पास होते हैं, आप बीपी चेक करते हैं और 100/60 या उससे कम आता है तो ये लो बीपी होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जो कार्डियक पेशेंट हैं जिनको दिल के अमराज हैं, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 100/60 जो होता है ना वो नॉर्मल होता है और इवन 90/60 भी नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि लो ब्लड प्रेशर डॉक्टर्स हम उसको मानते हैं जिसमें आपको ठंडे पसीने आ जाएं, आपके हाथ और पाँव बिल्कुल एकदम कोल्ड हो जाएं, नकाहत हो, आपको हिलने जुलने में मुश्किल पेश आए, तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो इस सूरत हाल में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिसके साथ ये सूरत हाल पेश आई है उसको आप ज़मीन पे सीधा लटा दें या बेड पे सीधा लटा दें। और जो टांगों वाली साइड है उसकी टांगें जो हैं वो 12 से 18 इंचज़ यानी कि हार्ट लेवल से ऊपर उठा दें। 2 से 3 तकिए रख दें टांगों की नीचे। उससे ये होगा कि फौरी तौर पर जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ से सर्कुलेशन है वो हार्ट तक बेहतर हो जाएगी और बीपी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़ ये करनी है कि क्लॉथ्स जो अगर उसने टाइट क्लॉथ्स पहने हुए हैं, जैसे ये कफ वगैरह आप ये खोल दें, सीने के बटन खोल दें। अगर सर्दियों में जैकेट वगैरह पहनी हुई है तो टाइट क्लॉथिंग को लूज़ कर दें ताकि कुछ सर्कुलेशन में रुकावट है तो वो बेहतर हो जाए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड, उसको पानी दें, 1-2 ग्लास पिएँ पानी के। और एक जो रेमेडी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसमें यह है कि आप 1 ग्लास पानी ले लें या स्प्राइट ले लें, उसमें आप आधा चम्मच जो है वो नमक और 1 चम्मच चीनी एक साथ मिक्स करके पिलाएं। इससे बीपी पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है और पेशेंट को फौरी बेहतरी नज़र आती है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है कोल्ड शावर। अगर तो गर्मियों में किसी के साथ ये सूरत हाल पेश आती है तो ठंडे पानी से 5-7 मिनट शावर लें, इससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। और अगर सर्दियों में है तो फेस को ठंडे पानी के छींटे मारें, फेस को तकरीबन 2-4 मिनट फेस स्प्लैश करें, उससे भी आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है और बीपी में नुमायाँ बेहतरी आती है। कॉफ़ी और टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि कॉफ़ी और टी में कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन जो लो बीपी होता है उसको फौरी तौर पे बेहतर करने में बहुत मददगार है। और एक और कमाल की रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको कहते हैं कि आलमंड मिल्क। दूध में बादाम मिक्स करें, 1 चम्मच शहद डालें और 2 या 3 खजूरों के साथ उस पेशेंट को दें। उसके बाद देखें कि बीपी में कैसे नुमायाँ बेहतरी आती है। लेकिन शुगर के मरीज़ इसमें थोड़ी एहतियात करें ताकि उनको वैसे भी मीठा बंद होता है। अब एक चीज़ जो आखिर में आपको समझने की ज़रूरत है, एमरजेंसी कब होती है। ये तमाम तो मेजर्स आपने ले लिए। एमरजेंसी तब होती है कि अगर पेशेंट के हाथ पांव बिल्कुल कोल्ड हो जाएं, मुसलसल उसको पसीने आ रहे हैं और इन तमाम मेजर्स के बाद बीपी अगर बेहतर नहीं हो रहा तो आपको फौरी तौर पे उसको एमरजेंसी में लेके जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शुक्रिया।